ओके तो क्या होती है अभिक्रिया की कोटि बेटा? अभिक्रिया की कोटि के लिए बताएगा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ये एम एन का जो योग है वही अभिक्रिया की कोटि है। तो एम और एन क्या है? एम और एन है अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घात। तो किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ओके फिर से सुन लीजिए एक बारी, क्या है अभिक्रिया की कोटि? किसी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग निर्धारण में प्रयुक्त अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। सो एग्जैक्टली इन इंग्लिश राइट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टेटमेंट? सो द स्टेटमेंट, what is the order of reaction? Order of reaction is the sum of the power of the concentration of reactant molecule which is used in determining steps called order of reaction. Okay, so this is the order of reaction, and now type of order of reaction. If the value of m plus n, if the value of m plus n 0, 1, 2, 3, then the order of reaction is also respectively zero order reaction, first order reaction, second order reaction, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। गॉट इट? कह रहे हैं कि अगर m प्लस n का मान 0, 1, 2, 3 होगा तो क्रमशः अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इस तरीके से आपको बताया जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, तृतीय कोटि अभिक्रिया क्या है। आपको ये बात याद रखनी होती है कि अगर m प्लस n का मान आ रहा है 0 तो शून्य कोटि अभिक्रिया, m प्लस n का मान आ रहा है 1 तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, 2 आ रहा है तो द्वितीय कोटि और 3 आ रहा है तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका। और बहुत इजी सा पॉइंट है। अब अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तृतीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है। अलग अलग इनकी डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग इनके एग्जांपल्स देखेंगे और इनके यूनिट्स भी आपको देखने हैं, फिर एक डेरिवेशन और फिर हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से देख ले रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में। व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन रट्टा नहीं मारना है आपको, लैंग्वेज केवल समझना है आपको। लैंग्वेज में क्या रहेगा? दोज रिएक्शन in which the value of m plus n is 0 called zero order reaction। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए m plus n का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो वो कौन सी अभिक्रियाएं हो जाएंगी? शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएंगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिनके लिए m plus n का मान 0 होगा उनका आप उनको क्या बोलते हो? शून्य कोटि अभिक्रिया बोलेंगे। और एक जो पॉइंट है, खास बात है, वो बेटा ये है कि इन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया वेग इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनके लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, इनके लिए m प्लस n का मान 0 होता है। आप ऐसे भी इसकी परिभाषा बताते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है वो कहलाती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो दोज रिएक्शंस इन विच देयर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स नॉट डिपेंड ऑन द reactant molecule are known as zero order reaction, and for the zero order reaction the value of m plus n is 0। और एक बहुत खास बात है आपके लिए, वो आपको बताया जाता है हाउ विल यू आइडेंटिफाई एनी रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि कोई हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? तो उसके लिए बड़ा छोटा सा पॉइंट आपको ये बताया जाता है। आपको एक छोटा सी जो चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि अगर कोई रिएक्शन के साथ में आपका ये सनलाइट का यूज़ हो रहा है, साइन सनलाइट अगर है,
दैट मीन मोस्ट प्रॉबल वो रिएक्शन आपकी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या फिर कई बार आपको ऐसे मिलता है कि अगर कोई रिएक्शन है उसके साथ में आपको डेल्टा ओवरहीट करा करके बना रहे हैं, उसको प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो भी आपको वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। सो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हो गए हैं और उनके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ। काम की बात है कि अगर किसी रिएक्शन में सनलाइट यूज हो रहा है, डेल्टा यूज हो रहा है, दैट मीन वो मोस्ट प्रॉबल जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। ओके तो ये रहे आपके 2 एग्जांपल डेफिनेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी हम लोग इनका यूनिट देखेंगे और रेट इक्वेशन भी देखेंगे। ओके चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। तो जैसे आपने यहां पर देखा है वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोज रिएक्शन for which the value of m plus n is 1 are called first order reaction। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिकारक पदार्थों की सांद्रता ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है वो कहलाती हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, और इनके लिए m प्लस n का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपके लिए पॉइंट है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के। अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की पावर 1, इसका मतलब क्या है, एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। दोज रिएक्शंस इन विच द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये बात आपको बताई जाती है। एंड फॉर दीज रिएक्शन द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज 1। ओके सो एग्जाम्पल्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैसे तो दिए जाते हैं, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल जैसे आपका है H2O2 ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O and half O2। एग्जैक्टली द सेकंड वन एग्जाम्पल इज ethyl acetate on hydrolysis converted into एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, m प्लस n का मान 1 होता है, वो आपकी कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिकारक पदार्थ अभिक्रिया का जो वेग है वो किसी भी अभिकारक पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है, m प्लस n का वैल्यू होता है 0, वो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जैक्टली डेफिनेशन में जाइएगा, आपसे पूछेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दोज रिएक्शन फॉर विच वैल्यू ऑफ m प्लस n इज 2 आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जैक्टली व्हाट आर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मीन दोज रिएक्शन इन फॉर विच द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज 3 कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके सो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से तृतीय और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं की परिभाषा देनी है, जिनमें अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, 3 पर निर्भर करेगा, वैल्यू ऑफ m प्लस n 2 होगी, 3 होगी, वो आपकी सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती हैं। सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं तो एग्जांपल भी आप देख लीजिए, सेकंड के लिए क्या रहेगा और थर्ड के लिए क्या रहेगा। तो सेकंड का मैं आपको अभी इससे पहले एग्जांपल बताया भी था, ओजोन ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड ऑर्डर के लिए आप देखिएगा, मैं आपको पहले भी एग्जांपल बता चुका हूं, उसके अलावा एक और बता दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके तो ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया कोटि की परिभाषा क्या होती है, तो सिंपल सा पॉइंट है, अभिक्रिया कोटि की परिभाषा के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है आपको। लेकिन अब आप जब खुद से पढ़ोगे, बुक से पढ़िए या नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनसे पढ़िए, जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए एग्जाम्पल तो आपको पता चल ही गया है, अब जल्दी से हम लोग एक चीज़ और देख ले रहे हैं। इन अभिक्रिया कोटि के लिए आपको एग्जाम्पल जब आपको पता चल गए तो कुछ एक यूनिट की बात मैं बता दे रहा हूँ। यूनिट क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट आपसे पूछा जाता है अभिक्रिया कोटि का कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसके लिए उनका जो रेट इक्वेशन होता है, उन रेट इक्वेशन का आप यूनिट बता दीजिए मुझे कि यूनिट क्या होता है, वो यूनिट आपसे पूछी जाती है। तो यूनिट मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो चलिए देख लेते हैं यूनिट भी जल्दी से। वो आपको अलग से एक तरीके से लर्न ही कर लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को तो बहुत आता है।
ये आप अलग से ही नोट कर लीजिएगा। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है। अब तो इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश वाले वर्ड हिंदी मीडियम को सब आ ही रहे होंगे, जनरल है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं, इनके लिए क्या होगा, अभिक्रिया कोटि का मात्रक, वो जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं हम लोग, वो भी बता देते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपका ज़ीरो ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक हो गया। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ज़ीरो का और प्रथम कोटि अभिक्रिया का पूछा जाता है मात्रक, तो ये मात्रक आपको एक तरीके से याद ही कर लेने हैं, छोटा सा पॉइंट है, आई विश कि आपको समझ में भी आ जाएगा, वो ऐसा कोई इशू है नहीं, हेक्टिक है नहीं। तो लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपका दूसरा हो गया। और ऐसे ही आप तीसरा एक और देखेंगे तो उसके लिए जो थर्ड ऑर्डर के लिए बताया जाता है, दैट इज़ पावर एक बढ़ा दीजिए डायरेक्टली, तो एल मोल इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आपको ऐसे ही बस पावर ये डायरेक्टली आपकी मिलती जाती हैं, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि मोस्टली पूछा जाता है ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए। अब हमारा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। अब आपको रेट इक्वेशन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसका डेरिवेशन भी आता है, अर्धायुकाल यानी कि हाफ लाइफ पीरियड से वहाँ पर एक रिलेशन भी पूछा जाता है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी से उसको भी देख ले रहे हैं। पानी नहीं पीना है क्या?